तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में एक नई सरकारी वैकेंसी के बारे में आप सभी को जानकारी देने वाले हैं और यह वैकेंसी समाज कल्याण विभाग की तरफ से जारी किया गया है। और इस वैकेंसी में फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 27 मई, यानी कि आप 27 मई तक इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं। सीधी भर्ती है, कोई भी आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, यानी कि आप बिना एग्जाम के इसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो भी आपको जानकारी देने वाले हैं। इसमें टोटल पोस्ट 13,400 आया हुआ है। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल से आपको बताते हैं और स्क्रीन पर समझाते हैं। तो देखिए साथियों, हम इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज पर आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है समाज कल्याण विभाग नई भर्ती, और यहाँ पर लिखा हुआ है जॉब टाइप, यानी किस प्रकार का ये जॉब है, संविदा वाली है या गवर्नमेंट जॉब है। तो गवर्नमेंट जॉब है और वो भी परमानेंट जॉब है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है, यानी किस विभाग की तरफ से, तो समाज कल्याण विभाग की तरफ से जारी किया गया है। पोस्ट नेम की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो महिला सुपरवाइजर का पोस्ट आया हुआ है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है, क्लर्क का पोस्ट है, टीचर का पोस्ट है, हेल्पर का है, कंप्यूटर ऑपरेटर का है, सुरक्षा गार्ड का है, उसके साथ में ड्राइवर का भी पोस्ट यहाँ पर आया हुआ है, नर्स का, लाइब्रेरियन का और केस वर्कर का आदि मन जो है इस विभाग की तरफ से पद जारी किया गया है अलग अलग पदों पर। अब यहाँ पर टोटल पोस्ट कितना है, तो 13,400, यानी कि 13,400 पदों पर इस वैकेंसी को जारी किया गया है। अप्लाई मोड जो है आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि ये फॉर्म जो है ऑनलाइन आपको भरना होगा। हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल, यानी भारत के जितने भी लड़के लड़की सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पर आगे हम बढ़ेंगे। सैलरी इसमें क्या दिया जाएगा आपको, तो 30,500 रुपये से लेकर 81,000 तक इसका सैलरी है। ठीक है साथियों, तो 30,000 से आपका स्टार्टिंग होगा और हो सकता है आपका लास्टली सैलरी 81,000 तक जाए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे एज के बारे में कि एज इसमें क्या लगने वाला है। तो आपका मिनिमम जो एज है वो 18 साल लगने वाला है और मैक्सिमम जो एज है वो आपका 40 साल लगने वाला है, यानी कि 18 से 40 के बीच में अगर आप हैं और जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और बाकी कैटेगरियों के लिए यहाँ पर छूट दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, अगर आप एक सर्विसमैन है तो आपको 5 साल का छूट, ओबीसी को 3 साल का छूट, SC/ST को 5 साल का छूट। ठीक है, आगे है इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी इसका फॉर्म कब तक भरा जाएगा। तो देखिए साथियों, 27 मई तक इसका लास्ट डेट है, 27 मई तक। ठीक है, और वहीं हम एग्जाम डेट की बात करेंगे तो जुलाई में जो है इसका एग्जाम होगा, जुलाई 2025 में। ठीक है साथियों, तो ये भी आप जान लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। एप्लीकेशन का फी जो है 1 रुपया भी यहाँ पर आपको देना नहीं है, ये पैसा जो है आपको 1 रुपया नहीं लग रहा है। ठीक है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। पेमेंट का मोड तो आपका कुछ मतलब पैसा देना ही नहीं, तो पेमेंट का मोड क्या, अब जो भी आपका साइबर कैफे वाला लेगा वही आपको लेगा। ठीक है, मतलब पैसा। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो 10वीं पास वालों के लिए भी सीट है, जो कि हमने आपको हम बता ही दिया है कि कौन कौन से सीट पर आया हुआ वैकेंसी। 12th वालों के लिए भी है, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है। ठीक है, अगर आप 12th या चाहे 10th चाहे ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे किसी भी कॉलेज से, चाहे किसी भी हाई स्कूल से पास किए हैं तो आप फॉर्म को इस भर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन की प्रोसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपका परसेंटेज बेस्ड मेरिट बनेगा। जो भी आपका परसेंटेज है, मान लीजिए अगर आप 10वीं पर फॉर्म भरते हैं तो 10वीं में जो भी आपका परसेंटेज होगा उसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा। अगर आप 12वीं पर भरते हैं तो 12वीं के अनुसार जो भी आपका यहाँ पर परसेंटेज होगा उसके आधार पर बनेगा। तो परसेंटेज बेस्ड मेरिट बनेगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तभी जाकर आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं फॉर्म भरने के लिए, तो देखिए पासपोर्ट साइज का फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन का सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, और एज प्रूफ, यानी कि जो आपका जन्म प्रमाण पत्र है। ठीक है साथियों, ये चीज़ लगने वाला है डॉक्यूमेंट्स में। हाउ टू अप्लाई यानी कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। ठीक है, हम आपको दिखा दे रहे हैं स्क्रीन पर, आप देख लीजिए, उस प्रकार जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप किसी साइबर कैफे वाला का मदद ले सकते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पर पूरा चीज़ लिखा हुआ है। तो यही आपको जानकारी देना था। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।